राहुल जी 12,000 करोड़ का बिजनेस मैं हेड करता था और एक 2-2 करोड़ रुपए के देने के लिए चेक साइन मेरे नहीं होते थे, सिर्फ मेरे को मेल पे ओके लिख के देना होता था, नीचे के मेरे लोग साइन करके देते। उस लेवल से मैंने किया है और उस नीचे पे जमीन पे आया। अपनी जिद पे अड़ गया, हटा नहीं, चाहे कुछ भी हो गया। जैसे दशरथ माँ जी, एक हथौड़ा छीनी साला पहाड़ काटूंगा, बात खत्म। मैं गाँव वालों साला पागल है। हम आपको दिखाएंगे 1 लाख लीटर का हमने कल्चर टैंक बनाया है। लोगों ने धोखा दिया बहुत, और ऐसे नहीं है बहुत। जो जने को मैं 18 साल से जानता था, उस जने ने मेरे को धोखा दिया। 14 जुलाई को पहला चरखा जब आया तो इतनी खुशी मुझे भर्ती होने की हुई थी, उतनी ही खुशी मुझे उस दिन केले की हुई। मेरा मन नहीं कर रहा था मैं घर जाऊं। अच्छा, हमसे कोई सस्ता और टिकाऊ आदमी मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमसे जो मुलाकात हुई उसके बाद से क्या फर्क पड़ा इस प्लॉट में? नमस्कार, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है जिसमें कि हमने अमरूद के पेड़ लगाए हैं। ये थाई वैरायटी के पेड़ हैं। करीब 12,000 प्लांट्स का हमने प्लांटेशन किया है। ये करीब 4 साल पुराना प्लांटेशन है और हमने शायद आज से करीब 8-9 महीने पहले तक ऐसी शायद कोई फर्टिलाइज़र नहीं थी, ऐसा कोई पेस्टिसाइड नहीं था, ऐसी कोई इंसेक्टिसाइड नहीं था जो हमने यूज़ किया और ना हो। सब कुछ किया, ट्राई किया, बहुत धक्के भी खाए, लोगों को भी बहुत पास से देखा, लोगों से भी धोखे खाए। मैं प्रोफेशनली फार्मर नहीं हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। मैंने करीब 28 साल टेलीकॉम जॉब में काम किया है। बहुत बड़ा बिज़नेस मैं रन करता था कंपनी के लिए। वो सब छोड़ के खेती शुरू की, ज़मीन पे आने की कोशिश की और मेरे को फ़ख्र है कि हम साल भर में करीब 7,000 मैंडेज जनरेट करते हैं, जो कि हमारी इस छोटी सी प्रयास से उन महिलाओं के घर में चूल्हा जलता है और शायद हम उनके मसाले बोल लीजिए, आटा बोल लीजिए, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम बाग अपना नुकसान में चला रहे हैं, बट फिर भी हम चला रहे हैं। और उसको बहुत सब सीखने के बाद में कोशिश की कि हम ये सब फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड हटाएं। उसी क्रम में हमने काम करना शुरू किया और आज हम काफ़ी आगे तक आए हैं। और पीछे 8-9 महीने में हम लोगों ने कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सारे तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस बैक्टीरिया हैं, जीवामृत वगैरह हैं, कल्चर्स हैं, वो सारे चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा और हम सीखना चाहते हैं। खेती की मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने कर के धीरे धीरे करके सीखा है। इसी में गलतियां भी की हैं, इसी से ही सीखा है और इसको हम लेके आए हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस क्षेत्र के आसपास के, जो लोग सब, उन लोगों ने सबने इस फार्म को देखा है। ये जगह कोडरी भौली है, बख्शी के तालाब के पास में, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये हमारे पास करीब 12,000 प्लांट का प्लांटेशन है थाई गुआवा का। इसके साथ में हमने नुकसान में होने की वजह से सोचा कुछ हम और एडिशनल काम करें, तो हमने कुछ इंटरक्रॉपिंग के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। हम एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे, इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम सफल हों और हो सकता है हम फेल भी हो जाएं। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारा फल है, हमारा फल एक ब्रांड नेम से जाता है मार्केट में, अपने ब्रांड नेम से जाता है और इज्जत से बिकता है। इतना ही। आपका ब्रांड नेम क्या है? थाई गुआवा। ये हमारा पीछे। जी। ओके। तो इस हमसे जो मुलाकात हुई उसके बाद से क्या फर्क पड़ा इस प्लॉट में? इस प्लॉट में ये है, फरवरी-मार्च के महीने में हमारा प्लांटेशन बहुत वीक था, निमाटोड का बहुत इम्पैक्ट था, तो हमने वो सारा बंद करके फिर उसके बाद में इसको डालना शुरू किया। हमने अभी तक भूमित्र और भूपैरी वगैरह के और माइक्रोरजा के 2-2, 3-3, 4-4 हमने ट्राई लगा के कल्चर का हमने ऑलरेडी सबको पर प्लांट में जाके हमने उसको दिया है, ड्रेंचिंग की है और ये स्थिति है। और साथ में अभी थोड़ा सा हम लोग वीड से थोड़ा सा परेशान रहते हैं और काफ़ी कुछ हम लोग काम करते हैं। उसके बाद पौधे डाईबैक तो नहीं हुए? अभी तो नहीं, लेकिन हमको जो लग रहा था कुछ पौधे हमारे जा रहे हैं और उसमें प्रूनिंग के बाद में कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। और शायद आपसे भी जैसे बात हुई थी, लग रहा था कि शायद बरसात से शायद बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। उसी आशा में हैं हम लोग पहले से। तो गर्मी झेल रहा है जी, और अब बरसात शुरू हुई है,
अब इस पे जवानी चढ़ेगी। बिल्कुल, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये माइक्रोब जब जमीन में फैलेगा ना, अभी जी। भयंकर गर्मी था, जी तो ये माइक्रोब्स के फेवरेबल कंडीशन अब आनी शुरू हुई। जी जी। तो हमारे पास में कल्चर बनाते हैं, बहुत कुछ हमने कल्चर फोकस खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे एक छोटे से एक प्रयोग के तौर पर बताना चाहूँगा, करीब 170 ट्रॉली कंपोस्ट हम इन पेड़ों को देते हैं। बहुत बढ़िया। इतना छोटा सा पर्चा है, बहुत सारी गलती कर रहे हैं, सीख रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। माहेश्वरी जी, धक्के खा के आदमी ऊपर पहुंचता है, नहीं तो मेरे जैसा 12वीं पास आदमी इतने बड़े लोगों की लीड लेके नहीं चलता अगर मैं धक्के नहीं खाता तो। और बहुत टाइम आता है, बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे किसानों को देखा है जो लोगों को पागल बनाते हैं, गलत बातें करते हैं, उल्टे कमिटमेंट करते हैं, होता कुछ है एक्चुअल में और कमिटमेंट कुछ और है। हाँ। फेयर नहीं है, बिल्कुल। फेयर नहीं है। हमको नॉलेज नहीं थी ऑनेस्टली, तो इसलिए हमने धक्के खाए हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमको चीट किया, कहना नहीं चाहिए मेरे को, और बहुत कुछ गलत किया हमारे साथ। नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमसे कोई सस्ता और टिकाऊ आदमी मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ। 3,000 शायद 3-4 हज़ार रुपये खर्च किए बस। 4,000 रुपए में, और मैं बैठा हूँ यहाँ। हाँ। और अगर उतने में भी पेट्रोल का खर्चा जोड़ लो तो वो तो फिर खत्म ही हो जाएगा। और एक चीज़ ऐसे बोलना चाहूँगा, इसमें हम 1 टन से ज़्यादा हम बेसिकली, हाँ, जैगरी हम लोग डाल चुके हैं। भाई साहब, आपको 1 साल के बाद 2 साल कंप्लीट, जब आप 24 महीने पूरे कर देंगे, जी अब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया जी अलग से खरीद जी। मत डालना, आजीवन इस खेत को जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। हमने थोड़ा सैंडी सॉइल है, उसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं। निमाटोड का जहाँ पे इशू है, Nutrition थोड़ा सा कम रुकता है सैंडी में। जी जी पर जैसे जैसे इसके अंदर बायोमास बढ़ेगा, आप इसके अंदर गोबर की खाद डाल रहे हैं, ये चीजें जी बढ़ेंगी, जी तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जी। रूट्स में माइक्रोराइजा, यहाँ से जी। जड़ तो जुताई होती नहीं है आपकी। नहीं, हम जुताई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। रूट्स में जो माइक्रोराइजा बन गया वो जीवन भर कहीं नहीं जाएगा, जी जी जब तक ये फेवरेबल कंडीशन रहेगी। जी एक काम और मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ इस बार, बरसात जी के बाद जी। पुराल मंगवा कर के, आसपास में काफी पुराल होता है चौहान साहब आपकी तरफ। आप देखेंगे पीछे, देखिए जहाँ पे जितनी भी वीड हो गई थी, वीड को हमने काट के साफ करके ऊपर बेड पर डाला हुआ है। वहाँ पे वीड कम आएगा, 30% आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराल जब हम इसको बिछा देंगे, इस वाले खेत में ये देखिए, समस्या आपकी खत्म। और भी खेतों में देखिए, जहाँ जहाँ पे हमने कोशिश की है, लेकिन सब कुछ हम अपनी तरह से नहीं कर सकते। सब लेबर भी होती है, जिसको वो समझता है करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम आपकी बातों को कन्वर्ट करने की, एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश धीरे करें। होता है, एकदम से कुछ आप नहीं खुद होता है। देखिए, पीछे देखिए, पूरी लाइन में वीड जमी हुई है पूरे बेड के ऊपर, और जितनी भी घास है इसमें, फार्म पे हमारे घास खूब निकलती है, एक भी घास का पौधा बाहर नहीं है बाउंड्री के। हाँ, तो यही रहना चाहिए अंदर, तो ये सब डिकम्पोज होगा, इसी यही बिल्कुल biodiversity बिल्कुल। बनाएगा। और वेस्ट डिकम्पोजर से हम इसको करके, स्प्रे करके, सब कुछ करके कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ, अभी चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे 1 लाख लीटर का हमने कल्चर टैंक बनाया है, और शायद कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात होगी, अच्छे अच्छे लोगों के फार्म पे नहीं होता होगा। इसके लिए दीवानगी चाहिए, उसी दीवानगी से काम किया है, लेकिन साहब, मोहब्बत- धक्के धक्के खाए हैं, लेकिन मोहब्बत वतन से हो जाए। अच्छे को बताओ, चलो ये दिखाओ। आज की भी धक्के ना खाने पड़ते, भले ही हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। भाई साहब, पूरे पूरे दिन चक्कर काटे आदमी, बड़ी मुश्किल से महबूबा का चेहरा दिखा है, केवल बाल बात हुई को उतने में राजी हो जा। धक्के 12 बजे की गर्मी में, 1 बजे गर्मी में, शायद हमने भी खाए हों कभी, इसलिए बता रहा हूँ तजुर्बा। तो ऐसी खेती की मोहब्बत है। साला एक अमरूद दिख गया ना मेरे को, केले के चरखे, जब मैंने पहली बार केला लगाया तो जितनी मोहब्बत मैंने आर्मी से की थी उतनी मैंने केले से की। तो मुझे ये था, बस एक चरखा दे दे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए तेरे से ज़िंदगी में, लोगों को दिखा दूं कि केला हो गया भाई। 14 जुलाई को पहला चरखा जब आया तो इतनी खुशी मुझे भर्ती होने की हुई थी, उतनी ही खुशी मुझे उस दिन केले की हुई। मेरा मन नहीं कर रहा था मैं घर जाऊँ, मेरा मन कर रहा था मैं यहीं खाद डाल के इसको देखते देखते सो जाऊँ। उसको बोलते हैं खुशी। जब हम कोई अमरूद अपने हाथ से लगाते हैं, या बिगड़ता हुआ फरम हमारे आंखों के सामने मर रहा होता है, जब वो रिकवर करता है, ये नेचुरल है साहब, तनाव से दूर होने का सबसे बढ़िया तरीका। तो जब आप उस अमरूद को हाथ में लेते हैं ना, तो एक फीलिंग आता है आपके हाथ में। ओपन किताब है, जहाँ पे हर किसी को मालूम है ये फार्म कैसा चल रहा है, जी। कितने हम नुकसान में, सबको मालूम है। ओपन किताब है बहुत कुछ। सब लोग सोचते हैं आप पागल हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने अब जो किया है हाँ। वो सच में पागलपंथ है। जो पहले कर रहे थे वो अकलमंदी थी। जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे, दुनिया भर की अलग अलग दवाइयाँ, वो अकलमंदी थी। ये सच में पागलपन है। लगाए जा रहे हैं, हाँ। कोई अंत नहीं है। अच्छा, पागलपन का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब होता है
मतलब यही लोग बोलते हैं। नहीं, इनको भी मैं आज, अरे सर परसों ही मेरे को बोल रहे थे। माहेश्वरी जी, मैं इनको मतलब समझा देता हूँ पागल का। पागल का मतलब होता है, आपने सुना होगा, ये आदमी खेती में पागल है, पैसे के लिए पागल है, मकान के लिए पागल है, घर के लिए पागल है, नई नई गाड़ियों के लिए पागल है, शराब के लिए पागल है। पागल का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद हिंदी में करेंगे, पा प्लस गल होता है, तो इसको अगर आप पूरा डेफिनेशन खोलेंगे तो इसका मतलब है अपनी बात का पक्का, जो केवल अपनी जिद पे अड़ गया, हटा नहीं, चाहे कुछ भी हो गया। जैसे दशरथ माँ जी, एक हथौड़ा छीनी साला पहाड़ काटूंगा, बात खत्म। ये गाँव वाले बोले साला पागल है, वाकई भी पागल था, पागल नहीं होता तो नहीं काट पाता। पागल का मतलब होता है अपनी बात का पक्का। मैं पागल हूँ इसलिए यहाँ हूँ, और अभी और आगे जाऊँगा, क्योंकि मैं पागल हूँ। मुझे 365 दिन ना नींद आती है, ना मुझे थकान होती है, ना मैं बीमार पड़ता हूँ, ना मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे केवल किसान चाहिए, मेरी भूखे किसान। कैसा भी मिल जाओ, रोडवेज में, बस पे, बस स्टैंड पे, दुख ये दिख गया, आ जा इधर आ बैठ, तेरी समस्या का समाधान करता हूँ। पागल होना चाहिए आदमी। तो ये बैक्टीरिया के लिए आप जो अब पागल हुए हो, यही बैक्टीरिया आपको वहाँ लेके जाएंगे जो आपने कभी कल्पना की थी। नेचर पहले आपको आजमाती है कि ये बंदा कितना मेरे साथ चल सकता है। जैसे हम कुछ टेस्ट देते हैं, तो हमारे टेस्ट लिए साहब, मैंने ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल किए जीवन में कि सारा तो पैसा खराब कर दिया, फौज से कमाया हुआ। 100 प्रैक्टिकल करता था, 99 फेल हो जाते। खेती खराब, सब कहते थे यार ये क्या खेती कर रहा है, इसके ऐसे खेत तो हमारे सबसे बेकार वाले खेत है ऐसे ही। भाई मेरा प्रैक्टिकल है, मैं पता नहीं क्या सोच के कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन होता है ना कि आखिरी मैच की एक खिलाड़ी 150 रन नॉट आउट बना के आया, और आखिरी 3 बॉल पे 3 छक्के चाहिए। वहाँ मेरे जैसा आदमी जिसने कभी ज़िंदगी में बल्लेबाजी नहीं करी, अगर वो पहुँच गया, एक खिलाड़ी अपना बॉलर, और उस बॉलर ने अगर 3 बॉल पे 3 छक्के टांग दिए, तो वो कोई उस 150 रन वाले को याद करेगा या उसको याद करेगा 3 छक्के मारने वाले को, जिसने 3 बॉल खेली केवल पूरे मैच की? तो वो हीरो रहेगा अगले 3 दिन 4 दिन न्यूज़ में, उसकी वजह से जीते, उसकी वजह से जीते, वो 150 रन की पारी बेकार। तो हमारा लोग रिजल्ट देखते हैं साहब, यात्रा नहीं देखते। कितने जूते चप्पल घिस दिए खेतों में, तो लोग देखते हैं अरे वाह कितनी बढ़िया फसल करी यार, तुम्हारे खेत में केंचुए बहुत है। भैया मैं कितने साल से पागल हूँ, अपनी बात का पक्का हूँ कि केंचुए लाके छोड़ूंगा। हर व्यक्ति परिणाम ही चाहता है। हाँ, इसीलिए हमने नाम रखा कोरोलरी किसान। कोरोलरी का मतलब होता है परिणाम। एक ऐसे लोग होने चाहिए हमारे समाज में जो हमें लगता था पहले कि किसान के साथ में आए, जो बोलें वो निकले, और बाद में भी सामने जाएं किसान के, बता भाई सबके सामने बोल परिणाम क्या है। आपको बताऊं, ये होना चाहिए। ये जमीन हमारी नहीं है जी, हमने लीज पे ली है, 15 साल के लिए लीज पे है हमारे पास में। अभी कितने साल हो गए इसको? 4 साल। अभी 11 साल है। और इसमें मतलब उनका शुक्रगुजार है जिन्होंने हमको दी, हमारे को विश्वास किया। दूसरी चीज, इसमें हम इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, शायद हम इसको जब छोड़ रहे होंगे ये सोना होगी कभी। आप छोड़ ही नहीं पाओगे इसको, ना वो आपसे ले पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, हो हम वो चीज़ नहीं, बट लेकिन जिस तरह उनको कहो भैया इसी में पार्टनर हो जाओ, तुम काहे परेशान हो रहे हो, 2 पैसे तुम भी खाओ हम भी खाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस जमीन की इतनी वैल्यू आप सोच भी नहीं। अच्छा, ये लखनऊ के अंदर है? हाँ, लखनऊ में, शहर में। हाँ, ये भी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि साला ये मकान दुकान, ये मुझे बड़ी नफरत है इन चीज़ों से साहब। ये बात चल रही थी वो आदमी वाली, आदमी सब खा गया। राहुल भाई, इस प्लांट के हमने 35,000 प्लांट का प्लांटेशन किया था पार्टनरशिप में। जी। ओके खाए हमने, लोगों ने हमको पागल बनाया, छोड़े बाग, उसमें हम पार्टनर थे। क्या नहीं? ऑफ माइक रहने तो बहुत सारे धोखे खाए हैं। अब किसी तरह से देखो एक्सपीरियंस लोगों के सामने जाएंगे ना तो रियल पता चलता है। मतलब कि कोई एक जने को कहना नहीं चाहिए, ऐसे जने हैं जो उनको पद्मश्री मिलता है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरे पास कागज़ पे सिग्नेचर तक हैं लोगों के, कमिटमेंट है, आपस में एग्रीमेंट है, यस ये चीज़ ऐसे होनी है, फिर भी लोगों ने धोखा किया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामी लोग, सिर्फ इसी जुनून में था मैं कि हमको खेती करनी है। मेरे को नॉलेज नहीं थी लेकिन काम करने की इच्छा थी, और ये जुनून था शरीर में जब तक एनर्जी है काम करना है। लोगों ने धोखा दिया बहुत बहुत, और ऐसे नहीं है बहुत, जो जने को मैं 18 साल से जानता था उस जने ने मेरे को धोखा दिया। मेरे हिसाब से उसको धोखा नहीं बोलते, सही समय पे पीछा छूट गया था। अब ऐसा हुआ है मेरे साथ में,
ऑनेस्ट है, और ऐसा नहीं है लोगों को नहीं मालूम है। और मैं तो बहुत ओपन किताब से है, लोगों को टाइम पे पैसा देना, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको टाइम पे पैसा आपको मिलना शायद चाहिए। मेरी हिस्ट्री नहीं पता, मैं सब कुछ गवा के नीचे जाके फिर ऊपर आया हूँ। मेरे पेड़ को जड़ से काट दिया था किसी ने, बिल्कुल पूरा जिसके होगा। साथ था उसी ने काट दिया। मैं जिस लेवल पे मैंने काम किया है, पुराने कौन कौन है, चौहान साहब हैं, ये भी है। जिस पेड़ पे मैं बैठा था मेरे पेड़ ही जड़ से काट दिया किसी ने। हजार बड़ी बार मुश्किल से दोबारा नया पेड़ रीग्रो किया हूँ। राहुल जी 12,000 करोड़ का बिजनेस मैं हेड करता था, और एक एक 2-2 करोड़ रुपए के देने के लिए चेक साइन मेरे नहीं होते थे, सिर्फ मेरे को मेल पे ओके लिख के देना होता था, नीचे के मेरे लोग साइन करके देते थे। उस लेवल से मैंने किया है, और उस नीचे पे आके ज़मीन पे आया हूँ मैं। मैं तो बच्चों की फीस देने की स्थिति में नहीं था भाई साहब, ये सोच रहा था कि फीस कहाँ से दूं। नहीं, अब भगवान क्या करूं? भगवान का इतना शुक्र है कि वो उतनी नसीहत नहीं, लेकिन इस खेती में अपनी ज़िंदगी का जितना भी PF ESI जो तो आप तो सब जानते ही होंगे, सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, रिकवर भी होगा। हम जैसे लोग भी आपके साथ अगर खड़े हैं तो आप सोच सकते हो कि आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। 8 महीने हो गए, कितनी बार मैंने कॉल किया होगा कि माहेश्वरी जी ये प्रोडक्ट डालो, वो प्रोडक्ट डालो, ये करो, अब ये डलवाओ। एक बार बता दिया, उसके बाद दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मौज लो, मस्त रहो। और हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मजा आ रहा है, रिकवर हो रहा है। हाँ, ये रीग्रोथ चाहिए हाँ, था। जो अब आप अपनी मर्जी से जो चाहे डालो। मेरी तरफ से 4 चीजें रिकमेंड होती हैं। साल में 2 बार केला गुरु, केला गुरु नहीं डाला है हमने, 1 एकड़ मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं डाला, साल वो में आपने नहीं बताया था साल में हमको। 2 बार केला गुरु, आपने अपने को माइक्रोरजा और साल में 2 बार माइक्रोराइजा, हाँ, और 1 बार ले लो भूप्रहरी भूमित्र। वो पूरे 12,000 पेड़ों के लिए बहुत है। ठीक है साहब, इतना सामान है। और अगर बैलेंस है किसी के पास तो होमेट फुल वेट ने तो 10 कंडे लेके आओ गाय के, पानी में डुबो दो, आधा किलो गुड़ डालो, हो गया। माइक्रोराइजा के भी अगर पैसे नहीं है या खर्च नहीं करना चाहते हम तो चावल उबाल लो, एक बड़ा मटका खरीद लो, एक बार 1,000-1,500 रुपये का आ जाएगा बड़ा वाला मटका। पहले आते थे, आप तो जानते हो कि शायद अगर गाँव से रिलेटेड रहे हैं, उस मटके के अंदर जैसे आपको 20 एकड़ का बनाना है तो 40 किलो चावल और 20 किलो गुड़ उबाल करके मटके में भर के पेड़ के नीचे गाड़ दो, 5 फीट नीचे, भूल जाओ हफ्ता 15 दिन। उसके बाद उसको निकालो वहाँ से, और ये 2-2 किलो के हिसाब से एक ड्रम में डालो, घोलो डंडे से, गुड़ डालो, 1-2 दिन छोड़ दो, नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा, और 1 एकड़ में जाने दो छान करके ड्रिप से। नो नीड टू माइक्रोराइजा, किसी कंपनी का नहीं चाहिए भाई। ऐसा कोई आदमी मिलेगा मेरे जैसा जो माइक्रोराइजा बना रहा हो और अपने पेट पर लात मार रहा हो? जरूरी है बात बतानी। अच्छा है कि आदमी अगर जो स्थिति में ना हो सोचे कि भाई हमने तो बहुत सारे प्रोडक्ट, मैं चाहता हूं जो स्थिति में है वो भी बना के डाले, मेरी चिंता मत करो। नहीं तो भैया आदमी नहीं समझ, मेरे को नेचर पाल देगा। जिस नेचर ने मुझे काम करवा रही है ना, जो मुझे आदेश दे रहा है कहीं ना कहीं से बैठ के, वो अल्लाह कह लो, राम कह लो, ईश्वर कह लो, भोले कह लो, शंकर कह लो, पार्वती कह लो, हनुमान कह लो, जिसने मुझे बनाया और यहाँ भेजा इस प्लेनेट पे, वो उसने मेरे खाने पीने का इंतजाम कर रखा है। आप टेंशन मत लो, मुझे पता भी नहीं था कि मैं 500 रुपए किलो का आम खाने वाला हूँ आज, लेकिन मेरे को, मैं प्लानिंग रोटी की थी, रोटी नहीं खा के क्या खाया, 500 रुपए किलो का आम। लो भाई, भैया पैकेट में वो दवाइयाँ भी यही अपने पेड़ों की दवाई की दुकान पर मिल रही हैं जो चींटी मारने की, लेकिन चींटी तक नहीं मर रही उनसे। अरे चींटी आटे से मर जाती है हमारे यहाँ, वो नहीं मर रही है मतलब। तो भाई मैं क्या बोल रहा चीज़ ही नहीं हूँ, है। आप जब तक अपने घर पे नहीं बनाओगे, जिसके नीचे बैठे हो ना, नीम कि जिसके नीचे बैठे हो, इसी के पत्तियां तोड़ लो, इनको उबाल लो, 1 किलो को भैया उबाल सुनने में करके। भी सबको अच्छी लगती है कि अगर हम ना खरीदो तो खुद बना लें। देखो मेरी कोई भी वीडियो उठा लो आप, जैसे माइक्रोराइजा की बात चली थी। अच्छा, मैं अपना सब चीजों का सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। भूप्रहरी भूमित्र हम बनाते हैं मिट्टी से, कोई भी लाएगा मिट्टी से लाएगा। हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन में जा करके, क्योंकि मेरे जैसे पागल टीम में है तो मैं एक्सट्रीम लेवल तक कंडीशन में जाता हूँ बैक्टीरिया लाने के लिए। एक बार आप मिट्टी लेके आए, उससे आपने मल्टीपल किए, मिट्टी से बना सकते हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी से मल्टीपल करना बता रहे हैं, वो अच्छा भी है, बट एक चीज़ और है, उसमें जो पैथोजेंस आएंगे तो लैब में तो हम उन पैथोजेंस को निकाल देते हैं, केवल बैक्टीरिया छोड़ते हैं। ट्राइकोडर्मा की भी हजारों स्पेसीज हैं, हमें केवल 2 चाहिए। वर्टिसिलम लकानी की भी जमीन में हजारों वैरायटी है, बिल्कुल बिल्कुल, बट हमें एक चाहिए। तो आप डिफाइन कैसे करो वो जो मिट्टी से तुम बना रहे हो, जैसे जीवामृत, तो मिट्टी वाला जो जीवा, गोबर वाले की बात नहीं कर रहा मैं, मिट्टी वाले की बात कर रहा हूँ। अगर मिट्टी वाला मैं जीवामृत बनाता हूँ तो जो पैथोजेंस मिट्टी से आया वो भी तो रिग्रो हुआ, बिल्कुल वो भी तो बढ़ रहा है। तो खेत में लगातार पैथोजेंस भी जा रहे हैं, लगातार फंगस भी जा रही है, गड़बड़ तो हुआ यार।
तो फिर आपको जीवन भर डालना पड़ेगा उसको। हमें ऐसा साइकिल चलाना है कि मुझे जीवन भर ना डालना पड़े। 2 से 3 साल में मैं चला करके ज़मीन ठीक कर लूँ, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बना दो, एक देसी गाय पाल लो। ये देसी गाय को लोग हल्के में ले रहे हैं, बहुत हल्के में करते हैं। एक देसी गाय पाल लो, केवल एक, उसका 10 किलो गोबर, और इसमें ये हमारा भूप्रहरी भूमित्र आधा आधा लीटर दोनों, 2 किलो गुड़, और ये डाल के और छोड़ दो आप 8 दिन के लिए, और इसको आप खेत में जाने दो महीने के महीने, महीने के महीने। सारी कहानी खत्म, सब कुछ आ गया इसके अंदर, सब पूरी खेती हो जाएगी इसी से। इसी का गंजीवा अमृत बना लो। तो इतना ना डाल के इतना डालो। तो सारी कहानी जो है एक सिस्टम की है, सिस्टम को फॉलो कर लो। तो आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जो कि भाई ये नहीं है आपके पास तो आप ये घर पे बना लो, नहीं मेरा ही डिब्बा डालो, मेरे पैकेट डालो तो तुम्हारा भला होगा। तो भाई आपको बना रहा है सामने वाला, उसको बोलो वो गेट है सामने, निकल यहाँ से, बस तेरी जरूरत नहीं है। हमें पागल बना के रख दिया लोगों ने, साला कुछ सही बताने के लिए तैयार नहीं है, पैसा लेके भी नहीं बता रहे हराम को, गलत बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, वही एक और नुकसान। बड़े बड़े नाम। यस यस यस। आपको क्या लगता है मुझे बड़े बड़े नामों का पता नहीं होगा, या वो लोग मैं जिस लेवल पर आज बैठा हूँ, मेरा लेवल आज बहुत छोटा है भारत में अभी, लेकिन जितना है उतने लेवल पे मैं सारे सूरमाओं को जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये सूरमा मुझे फोन नहीं करते होंगे? मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, बिल्कुल जानकारी। बोलते आ जाओ। हमारे एक ही कहानी है, हमारा फौज में भी नाम टाइगर था कि भैया हम पट्टा नहीं डाल सकते, पता नहीं क्यों मजबूरी है। शेर होता है, वो भूखा मर जाए, जंगल में रहेगा अकेला, पट्टा नहीं डाल पाएंगे किसी का भी, ना हम साथ में जाएंगे, शेर के साथ शिकार नहीं करेंगे। दूसरा शेर हमें मिलता नहीं, हम चाहते हैं हमारे जैसे पैदा हो, 1000 राहुल पैदा हो, देश के लिए ईमानदार रहे। अपन अंदर ईमानदारी पैदा लाओ, करो तो सही। ईमानदारी तो गई तेल लेने, 2 मिनट में बिक जाती ईमानदारी। हमें बड़े बड़े लोग खरीदने आए, बिल्कुल आए हूँ। हम बोले यार खरीद तो नहीं पाओगे, मत करो कोशिश, ये हम मतलब शर्मिंदा हैं हम, आप हमारे घर पे आए हो, हमारे सामने बैठे हो, बिकेंगे नहीं। बोले यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमें चाहिए भी कुछ नहीं। माहेश्वरी जी मैं जब पैदा हुआ था तो लगभग 3.25 किलो का था, और जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी हड्डियों के जिस दिन अगले दिन वे बच्चे फूल चूगने जाएंगे, कोई जाएगा तो तो वो 3.25 किलो बैठेगा। आप हिसाब जोड़ लेना, 25 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इस प्रकृति का नियम है कि 1 ग्राम साला तुम लेके जा नहीं सकते यहाँ से। जिंदगी भर पागलों की तरह भागते हो, अपने जीवन को छोड़ के साला सुकून गायब हुई है। अरे भाई, तो जब पता है ना लाया था ना ले जाएगा, एक कड़वा सच, सिंपल सा एक लाइन में सब पता है। लास्ट आते आते सब वो जितनी चोरी मकान। अब बात आती है मैं काम क्यों करूं? याद आ जाती कर्म तो करना है, जीने के लिए, आनंदित रहने के लिए। तो एक सिंपल सा फंडा पकड़ लो, जो चीज़ आपको चाहिए वो लोगों को देनी शुरू कर दो। जैसे आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो पैसा मत बांटो कि साला घर से चुरा कर बैंकों का पैसा जमीन बेच कर लोगों को बांट दिया, समझ गए? उनको उनके घर में पैसा लाने की टेक्निक बताओ, जैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको 3000 का दिया, जो आप फेंकेंगे वो वापस आएगा। आपको मैंने 3000 का 3100 का दिया। सस्ता क्यों किया? मैं 30,000 का भी बेच सकता था, आपकी ऐसी हालत थी उस समय पे, आप 30 का भी खरीदते, लेकिन मैंने 3100 का ही क्यों दिया, 3098 का आपको और आप जैसे लोगों को जो भारत में। आपके घर में जब ये अमरूद यहाँ से 30 लाख रुपए देगा ना, तो ऊपर वाला बोलेगा यार ये किसकी वजह से है, जड़ कौन है इसकी जड़। तो आप भूल सकते हो मुझे, ये जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ प्रकृति मुझे सुन रही है, वाइब्रेट मेरा जा रहा है सब जगह बिल्कुल बिल्कुल। पे, ये मुझे नहीं भूलेगी। तो वो कहेगा ऊपर जो मुंशी बैठा है कोई कि सुनो 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 सुनो, माहेश्वरी के खाते में से ये 3 लाख रुपए निकालो, ये राहुल के खाते में डालो। बिल्कुल। तो आपको जो प्रॉफिट 27 लाख का होना था, वो 27 लाख के प्रॉफिट में से 24 ही होगा। वो 3 नेचर मुझे आप क्या करेगा, माहेश्वरी जी के जो 4-5 दोस्त होंगे वो कहेंगे राहुल का नंबर देना, हम भी चलाएंगे अपने खेत में। बिल्कुल बिल्कुल। बट वहीं से रहा है और वो 300 को लेके आएंगे। बिल्कुल। वरना मुझे यहाँ लखनऊ में कौन जानता था? आप कब से मिलने से परेशान थे, ये कब से घूम रही है? सब लोग वो हैं जो सुबह से मतलब 3-4 घंटे से बैठ के इस गर्मी में इंतजार करेंगे भैया आएंगे। कहाँ यार, हम बिजनौर के रहने वाले, हमें गांव तक में लोग नहीं जानते थे पहले। फौजी आदमी आए, छुट्टी काटी और चले गए। कहाँ माहेश्वरी जी जैसे आदमी हमने कहाँ मतलब कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात होगी। नेचर के लिए काम करो। आपको अगर भूखा नहीं रहना कभी जीवन में, और आप चाहते हो मेरे बच्चों के साथ कभी गलत ना हो, तो किसी के बच्चे को मत बिगाड़ना।
किसी के बच्चे पे गलत निगाह मत डालना। आप चाहते हैं मेरा बच्चा कभी भूखा ना रहे, मैं कभी भूखा ना रहूं, तो गलती से भी किसी को भूखा मत रहने देना। हमारे साथ सपोज करो 3 आदमी गए होटल पे, तो हमने इनसे बोला यार ये तो 4 हो गए यार, तो होटल तो महंगा है, बड़ा खर्चा हो जाएगा। हालांकि हम कर सकते थे, कुदरत ने उतना, नेचर ने मुझे दिया है, मगर मैंने नेचर को ये मैसेज दिया कि मैं इनको खाना खिलाने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। नेचर कह रही तू है, मगर मैं केवल भौतिक कंजूसी का कारण आपको खाना नहीं खिला रहा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी भूख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारी भी मदद ज़रूरत के समय में होगी। अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं सेना में था, 2008 में एक सरदार जी मेरे पास आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में हम पोस्टेड थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी के लिए वो जहाज़ में कौन पहले छुट्टी जाएगा, इतना बड़ा सियाचिन ग्लेशियर, इतनी फौज वहाँ पे है, तो -30 डिग्री का टेम्परेचर रहता है वहाँ वो पे। कम से कम है, मिनिमम वाला बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही रहता है। -25 -50 जाता है। -25 में तो हम लोग थे हेडक्वार्टर में। तो वहाँ एक सरदार जी आते हैं और वो बहुत परेशान, वो मैं बोला अरे रुको 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 भाई, फौजी आदमी क्या हो गया? बोले सर आपका ये दोपहर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कहा बता भाई क्या हुआ दोस्त? बोला पाजी मैं 3 दिन से रोटी नहीं खाई, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गए, वाइफ मेरी बच्चे को लेकर बाइक से गिर गई, बाइक दवाई दिलाने का जा रहा था और मुझे घर जाना है। लेकिन प्रायोरिटी में जहाज में नंबर पहले लगता है कि किसका पहले, इतने लोग जाएंगे, फिक्स हो गई वो डेट। वहाँ पे मुझे छुट्टी जाना था, मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल की और मैंने अपनी जगह पर वो सरदार का नंबर डाला। मैं उसको नहीं जानता था, उसको खाना खिलाया मैंने। उस बंदे ने 12-14 रोटी खाई, 3 दिन का भूखा था वो, जिसका बच्चा टकराया हुआ हो, फ़ोन की व्यवस्था वहाँ इतनी होती नहीं। सही। वो छुट्टी चला गया हम भूल भाल गए। 2 महीने बाद वो आया घी का डब्बा लेके, बढ़िया मस्त ऐसा। तो वहाँ तो घी भी जम जाता है हमारा, लेकिन हम जाट आदमी, हम घी के बहुत शौकीन हैं हमें कहीं भी घी खिला लो माइनस टेम्परेचर में, हम वहाँ खीर बनाते थे तो हमने साहब वहाँ जो है वो घी दे कर गया मुझे, बोले सर ये मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ और बहुत बहुत मेहरबानी। और लड्डू वड्डू थे। मैं बोला यार पाजी मेहरबानी तो कुछ नहीं, मेरी ड्यूटी मैंने ठीक की। बोले ऐसा कौन करता है अपनी छुट्टी? अरे मैं साला मैं अगले हफ्ते चला गया, कौन सी आफत आ गई उसमें। अब 2014 में लगभग 8 साल के बाद मैं दिल्ली में खड़ा हुआ था, मेरी मदर को कैंसर था और मुझे मेरी मदर को लेकर के, हाथ में लेकर के, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। तो उस दिन प्रधानमंत्री का कुछ था 2014 में, जब ये इलेक्शन चल रहे थे, तो रोड शो था, कुछ था मतलब दिल्ली में। वो दिल्ली में मुझे यहाँ से बेस हॉस्पिटल से सामने RR हॉस्पिटल है 2-2.5 किलोमीटर पास में ही है, वहाँ जाना था, बट मैं जा नहीं पा रहा था बिकॉज सिविलियन गाड़ी जा नहीं पा रही थी, वहाँ पुलिस ने रोक रखी थी। तो ये बंदा सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी के पास उसकी गाड़ी चला रहा था। मैं मम्मी को लेकर के गेट पे ऐसे, मदर को हाथ में गोद में ले रखा है। मदर मेरी 22-23 किलो की हो गई थी केवल, और मैं कपड़ा डाला हुआ था मदर के ऊपर, वर्दी पहनी हुई थी। तो और लड़के आ गए आर्मी वाले कि सर हम लिटा दें माता जी को। मैं बोला नहीं यार ये पैदल है साला, 2 किलोमीटर मेरे लिए क्या बात है यार, कमांडो वाला हूँ, ले जाऊँगा। अपनी माँ को लेकर नहीं चल सकता, वो जीवन भर मुझे लेके चलिए। इतनी देर में गाड़ी आके सामने रुकी, बंदा उतरा, उसने आके बोला पाजी सत श्री अकाल। बोला सत श्री अकाल जी। बोला मेरे को नहीं पहचाना? मैं बोला नहीं यार भाई। बोले आपने मुझे सियाचिन में बच्चे के लिए छुट्टी भेजा था। अच्छा अच्छा सरदार क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। और बोले सर कोई काम मगर? नहीं यार सब बढ़िया मौज ले। बोले नहीं नहीं सर आप ये माता जी क्या हो गया, बीमार है? मगर यार ऐसे ऐसे है, टेस्ट करवाना है। बोले सर बैठो गाड़ी में। अरे मैं तो चिंता मत कर, मैं चला जाऊँगा, तो जा, किसी साहब की गाड़ी है। अरे बोला सर क्या बात कर रहे हो? उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, 15 मिनट नहीं लगी, मुझे बेस हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ टेस्ट करवाए, बताया, क्योंकि उसको सब जानते थे वहाँ, साहब के साथ है, बहुत बड़े अफसर थे जिनके साथ वो था। तो ये लाइव एग्जाम्पल है, मैंने उसकी कहाँ मदद करी थी और मेरी कहाँ हुई। जब मैं वास्तविकता में सोच रहा था कि भगवान कहीं से कुछ मदद भेज दे, तो भगवान कहीं नहीं है और भगवान सब जगह है। तो प्रकृति ने, नेचर ने मेरे वाइब्रेशन को सुना और उसने फटाफट सरदार को बोला कि गाड़ी लेकर वहाँ जाओ, बंदा तेरे इंतजार में खड़ा है। साले उसने भी तेरी मदद की थी। तो एक तो मदद करने से कभी मत हटो, किसी का अच्छा करने से कभी मत हटो, किसी को गलत मत बोलो, किसी की बुराई मत करो वाइब्रेशन में आके भी, जोश में आकर के भी, क्योंकि ये सब रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आने वाला है। ये मत सोचना भैया खेती से हट के ज्ञान देने लगे, साला ज़िंदगी का तजुर्बा है मेरे पास बहुत हाई लेवल का।
मैं उस परिवार से हूँ, उस घर से हूँ जो कभी राजा खानदान में गिनती होती थी हमारी। और हमने एक टाइम ऐसा आया हमारे पिताजी का कि हमने चावल के मांड से रोटी खाई। घर पे हमारे छप्पर नहीं था, एकदम टॉप लेवल गरीबी नीचे से झेल के आया हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी ऐसे चली, ऐसे। फिर एक बार उठे 2020 में, टॉप लेवल में गए और फिर धम मदनी ज़मीन पे गिरे। अब फिर उठे, अब नहीं गिरेंगे। अब पता चल गया कौन आदमी कहाँ से फायरिंग करेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हैं अभी। पकड़ना नहीं है अब किसी को, पीछे नहीं भागना किसी के, अपनी लाइन सही सलामत रखो। मैंने अगर इनको भू प्रहरी दिया है तो मेरे भू प्रहरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस। ना नहीं, आप आज चाहो तो मैं 3098 रुपये 3% ब्याज के साथ इन सबके सामने देने को तैयार हूँ। मैं मांग ही नहीं रहा अरे आपसे। भाई मेरा काम है ना पूछना कि कैमरे पे जो बोलता है साला कैमरे के पीछे ऐसा तो नहीं है हवाबाजी कर रहा हो। अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ से रिजल्ट नहीं आया, आप असंतुष्ट हैं नहीं। तो मैं आई हैव टू पे, मैं रेडी हूँ। हम बस इंतजार कर रहे हैं बरसात का और दिन फिरेंगे। नहीं फिरेंगे, अभी भी फिरेंगे। इतनी टाइम पेपर चल रहे हैं, पास रिजल्ट जो आएगा तब हम देखेंगे। बस भाई परसों भैया बोल रहे राम कि भैया सब पीले पौधा, तो भैया बोले कि रामविलास बरसात तक इंतजार करो। आदमी की हालत देख रहे हो, टेम्परेचर देख रहे हो, और आप ड्रिप से पानी दे रहे हैं उसमें, और फ्लड से भी दे रहे हैं। दूसरी बात, ये बीमार होके उठा है। एक आदमी जो स्वस्थ है वो गर्मी झेले, एक आदमी जो आईसीयू से रह कर आया है, 4 महीने मरने से बचा था वेंटिलेटर से, वो आ रहा है। तो दोनों को बराबर कैसे चल सकते दोनों गर्मी में? रामविलास जी जवाब दो हमारी बात का। ठीक आप कह रहे हो। तो ये आईसीयू से उठा है, इसकी जड़ें काम करनी बंद कर दी थी, नीमाटोड भयंकर था। पेपर चल रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तब आपकी मुलाकात फिर होगी, बुलाएंगे आप। एक स्थिति ऐसी थी इस बात की कि ये उखाड़ने की कंडीशन में की मन में आ गई थी बात, हाँ था कि इसको खत्म करें, बंद खत्म करेंगे। जैसे वो सरदार जी का था, अपना शाहजहांपुर वालों का, सुखजिंदर का। लेकिन रिकवर आपको हो। पता है, सुखजिंदर वाले फॉर्म में हम पार्टनर थे, जी, हम पार्टनर थे उसमें। तो वो रिकवर हो गया, हाँ मालूम है। ये भी रिकवर होगा, और ये हो ही गया रिकवर। आपकी इसमें ब्लेसिंग्स होनी चाहिए सबकी। आप ये देखिए, ये रिकवरी है, ये बर्बाद थोड़ी है, ये रिकवरी है। बस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इसका एक अभी चेक कर लूंगा मैं, हम क्या कर रहे हैं। कोई नहीं, चलाओ साहब, ये रकम लगा सारी कहानी न्यूट्रिशन की। जितना नर्द तो नेचर से जितने हम कनेक्टेड रहेंगे, आत्मा दुखी जरूर है। हमारे कोई काम फेल नहीं होगा कभी जीवन में। हाँ तो मतलब भैया के हम कहें कि पेपर दे मेरी चलने की स्थिति दूसरी है थोड़ी, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता, मेरा लॉजिक अलग है। दुआ है तो हम सोच रहे हैं भाई पेपर चल रहे हैं, ये धर्म गाथा गाना है, ये सब बाद में आई, हिस्ट्री में जाओगे तो हम सब होमो सैपियंस हैं। कुछ बना ही नहीं सकते। तो उसके बाद में कबीले बने, ये बने, वो बने, आप कुछ भी करते रहोगे। वापस जाओ तो आप वही पाओगे अपने आप को। एक इस नीम के पेड़ का हक जितना है उतना राहुल जवान का भी है, मान लो तो मैं इसे मार नहीं सकता। पाने लागत है तो दिक्कत मान लो। होशियार देखो, आज से चलो अब बातचीत करते हैं।